Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन रहीम के दोहे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रहीम का जीवन परिचय कर लेते हैं। उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और उनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था। यह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अपने दोहों में ज्ञान और नीति की बात करते हैं। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है और इसमें 4 चरण माने जाते हैं। उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला को नीति कहते हैं। रहीम के दोहे हमें कई तरह की नैतिक शिक्षा और जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार, मनुष्य की सहनशीलता, मनुष्य की सहन शक्ति आदि के बारे में बहुत ही सरल और मनोहर ढंग से बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साचे मीत। रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे मित्र बनना चाहते हैं, परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता करे, आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। अगला देखते हैं। जाल पड़े जल जात बही, तजी मीनन को मुँह, रहीमन मछरी नीर को, तरू न छाड़ती छो। रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम, कोई मोह नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है और उससे बिछुड़ने के दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात जो मछली का प्रेम है वो सच्चा है, जबकि जो जल का प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावटी है। तरवड़ फल नहीं खाते हैं, सरवड़ पियहि न पान, कही रहीम पड़ काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। पेड़ और सरोवर का उदाहरण देकर रहीम जी समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर लगा हुआ फल कभी नहीं खाता है और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, अन्य लोगों को समर्पित कर देते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अपने संचित जीवन का दुरुपयोग केवल अपने लिए नहीं करते, वो उस धन से समाज कल्याण का कार्य भी करते हैं। थोथे बादर क्वार के, ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये, करे पाछली बात। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार क्वार के बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, ठीक उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें याद करते रहते हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना चाहिए। अब आखिरी दोहा देखते हैं। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी पड़े सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान होनी चाहिए। जिस तरह धरती सर्दी, गर्मी, बरसात सभी मौसम एक समान रहकर झेल लेती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम का सहन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।